मूर्ख गधा। सुंदरवन नामक एक जंगल था। वह बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में एक शेर भी रहा करता था। वह अपनी गुफा में रहता था। उसकी मित्र लोमड़ी थी। दोनों साथ में ही रहा करते थे। लोमड़ी बहुत ही लालची थी। वह सिर्फ मांस के लिए शेर के साथ रहती थी। वह शेर से मीठी मीठी बातें करती थी। शेर उसकी मीठी मीठी बातों से उसे जो भी शिकार करता था थोड़ा उसे भी दे दिया करता था। शेर रोजाना शिकार करता था और रोजाना लोमड़ी का दिन बन जाता था। लोमड़ी मन ही मन सोचती थी, अच्छा है, मैं तो शेर से ऐसे ही मीठी मीठी बातें करती रहूंगी और शिकार मिलता रहेगा, स्वादिष्ट स्वादिष्ट। थोड़ा ही सही पर पेट तो भर जाता है। शेर रोजाना शिकार पर जाता था और कुछ ना कुछ शिकार करके ले आया करता था। एक दिन शेर शिकार पर गया तो उसका चीते से पंगा पड़ गया। शेर ने बहुत कोशिश की लेकिन वह चीते के लंबे लंबे नाखूनों से घायल हो गया। बेचारा शेर बहुत घायल हो गया और अपनी गुफा की तरफ चला गया। शेर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसके शिकार करने की भी हालत नहीं थी। कई दिनों से शेर ने कोई शिकार भी नहीं किया। वह सोचने लगा, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया हूँ। कई दिनों से शिकार भी नहीं किया। अगर ऐसे ही भूखा रहूँगा तो मृत्यु हो जाएगी। पर मैं शिकार करने की हालत में नहीं हूँ अभी, और इस क्षेत्र में कोई शिकार भी नहीं आता है। शेर यह सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ लोमड़ी आ जाती है। शेर लोमड़ी को सब कुछ बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वह लोमड़ी से बोलता है, लोमड़ी बहन, उस हमले के बाद से मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ। अब मैं शिकार पर भी नहीं जा पाऊँगा, और अगर शिकार नहीं मिलेगा तो हम ऐसे ही भूखे सोते रहेंगे और क्या पता हमारी मृत्यु हो जाए। अब तुम ही शिकार लेके आ जाओ या फिर किसी जानवर को बहला फुसलाकर यहाँ तक ले आओ। बाद में मैं उसे मार दूंगा। अगर मैं स्वस्थ होता तो यह काम मैं ही करता। तभी लोमड़ी, ठीक है शेर भैया, मैं ही शिकार करके लाऊंगी या फिर किसी जानवर को बहला फुसला के यहाँ लेके आऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, आज आप भूखे नहीं सोएंगे। लोमड़ी सोच में पड़ जाती है कि वह शिकार कैसे करेगी, परंतु वह भी भूखी थी, इसीलिए उसे शेर के आदेश का पालन करना पड़ा। यह सोचकर लोमड़ी जंगल में शिकार ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह ढूंढती रहती है पर उसे कोई भी जानवर नहीं मिलता। थोड़ा आगे जाकर उसे एक गधा दिखाई देता है जो सूखी घास खा रहा होता है। गधा बहुत ही सेहतमंद व हट्टा कट्टा था। लोमड़ी लालची थी। वह मन ही मन सोचने लगी, यह गधा तो बहुत ही हट्टा कट्टा है, इसका शिकार तो नहीं कर सकती। इसे तो बहला फुसला कर ही शेर के पास ले जाना होगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है ये। वह गधे के पास जाती है और बोलती है, और गधे भैया कैसे हो? तभी गधा, ठीक हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या काम है? तभी लोमड़ी, ये क्या आप सूखी सूखी घास खा रहे हैं? आप दिखने में इतने हष्ट पुष्ट दिखते हो, बिल्कुल हीरो जैसे, और आप भी सूखी घास खाना खा रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता। वहाँ जंगल में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ इतनी हरियाली है, रसीली व हरी भरी घास है, वहाँ आपको वह खाना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर गधा बोलता है, क्या सच में मैं इतना अच्छा दिखता हूँ? कहाँ है वो हरी हरी घास? मुझे ले चलो। अपनी तारीफ सुनकर गधा घमंडी व मूर्ख बन जाता है और लोमड़ी के साथ चल देता है। लोमड़ी उसे शेर की गुफा की तरफ ले जाती है, लेकिन गधे को यह पता नहीं होता है कि वह कहाँ जा रहा है। लोमड़ी वहाँ आकर रुक जाती है और गधे से विश्राम करने के लिए बोलती है। तभी गधा बोलता है, हाँ, इतनी दूर चलते चलते मैं थक तो गया ही हूँ, चलो कर लेते हैं आराम। गधा जैसे ही आराम करने के लिए सोता है, शेर आ जाता है और गधे को अपना शिकार बना लेता है। इसी तरह गधा मारा जाता है। शेर और लोमड़ी भी फिर गधे के मांस को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं और बेचारा गधा बेवकूफ़ कहलाता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी किसी अनजान की बातों में नहीं आना चाहिए। अपनी तारीफ़ें सुनकर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। हमें सोच समझकर उससे सामना करना चाहिए।